हेलो फ्रेंड्स, आज फिर ब्रिटिश इंस्टीट्यूट करेरा आपके लिए लाया है एक और वीडियो जिसमें आपको सिखाया जाएगा एक और टेंस। टेंस का नाम है फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। ये फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस जो है 4 टेंसों का पहला टेंस है और यहाँ से फ्यूचर के हम 4 टेंस सीखेंगे। तो आज फ्यूचर का ये पहला टेंस है जो कि फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस है। चलिए देर नहीं करते हैं और इसके बारे में और सीखते हैं। इसकी पहचान, सबसे पहले तो इसकी पहचान जान लेते हैं कि इस काल के वाक्यों में किसी कार्य का होना भविष्य काल में पाया जाता है। भविष्य काल में यानी जो वक्त अभी आएगा उसमें किसी काम के होने की बात कही जाती है तथा वाक्यों के अंत में गा, गी, गे आदि शब्द आते हैं। गा, गी और गे। हेल्पिंग वर्ब का इस्तेमाल कैसे होना ये जानते हैं। कर्ता के रूप में आई और वी होने पर, बच्चों ध्यान रखना, सब्जेक्ट के रूप में आई मतलब मैं, वी माने हम होने पर हेल्पिंग वर्ब के रूप में शैल का प्रयोग किया जाएगा। आई और वी के साथ शैल का प्रयोग किया जाएगा तथा से सभी कर्ताओं के साथ विल का प्रयोग किया जाएगा, फिर चाहे वो सिंगुलर हो या प्लूरल हो। और यहाँ पर मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग किया जाएगा। दोस्तों मैं बता दूं, आई और वी के साथ शेल और बाकी सब के साथ विल, ये हमारे ग्रामर में होता है, जबकि लैंग्वेज में अकेले विल से ही काम चल जाता है। बट ये ग्रामर का पोर्शन है यहाँ पर, इसलिए हमको अलग अलग समझने की ज़रूरत है। चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले सीखेंगे हम अफर्मेटिव सेंटेंसेस जिन्हें हम सकारात्मक वाक्य कहते हैं। आइए इसका फॉर्मूला समझते हैं। सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा, उसके बाद विल या शैल। विल या शैल, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट और ईटीसी, जो भी लास्ट में बचेगा वो ईटीसी का पार्ट कहलाता है। और इस तरीके से ये स्ट्रक्चर बनाया गया है। इसी के हिसाब से सेंटेंस देखते हैं। मैं एक पत्र लिखूंगा, आई शैल राइट अ लेटर। मैं के साथ अभी बताया था मैंने, आई और वी के साथ शैल आएगा, तो आई शैल राइट अ लेटर। हम कल विद्यालय जाएंगे, वी शैल गो टू स्कूल टुमारो। वी शैल, वी के साथ भी शैल आना था, वी शैल गो टू स्कूल टुमारो। उसके पिता आगरा जाएंगे, His father will go to Agra. His father will go to Agra. तुम मेरी आज्ञा मानोगे, You will obey me. Obey का मतलब होता है आज्ञा मानना या आज्ञा का पालन करना। You will obey me. हम यह काम जरूर करेंगे, हम यह काम जरूर करेंगे। We will do this work. देखिए we के साथ shall लगाना था, लेकिन जब भी कभी फ्यूचर टेंस में एम्फेटिक सेंटेंस आ जाए तो विल की जगह शैल और शैल की जगह विल लगा दिया जाता है। यानी कि हम यह काम करेंगे सिंपल होता, लेकिन इसमें लिखा है ज़रूर करेंगे, यानी बात पर जोर दिया जा रहा है, इसलिए शैल की जगह विल कर दिया। अगर यहाँ विल लगना होता तो शैल कर दिया जाता। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेगेटिव सेंटेंस, नकारात्मक वाक्य, फार्मूला वैसा ही है, बस नॉट का प्रयोग होना है। सबसे पहले सब्जेक्ट, उसके बाद विल या शैल लगाकर नॉट लगेगा। मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट और ईटीसी करते हुए सेंटेंस बनेगा। चलिए एग्जाम्पल देखते हैं। मैं एक पत्र नहीं लिखूंगा, आई शैल नॉट राइट अ लेटर। तो सेंटेंस वही है, सिर्फ शैल और नॉट, यानी कि नॉट का अंतर है जो इस सेंटेंस को अफर्मेटिव से नेगेटिव बनाता है। आई शैल नॉट राइट अ लेटर। हम कल विद्यालय नहीं जाएंगे, वी शैल नॉट गो टू स्कूल टुमारो। वी शैल नॉट गो टू स्कूल टुमारो। उसके पिता आगरा नहीं जाएंगे, हिज फादर विल नॉट गो टू आगरा। हिज फादर विल नॉट गो टू आगरा। तुम मेरी आज्ञा नहीं मानोगे, यू विल नॉट ओबे मी। यू विल नॉट ओबे मी। हम यह काम नहीं करेंगे, वी शैल नॉट डू दिस वर्क। वी शैल नॉट डू दिस वर्क। अब यहाँ पर शैल का प्रयोग हो गया, अब यहाँ पर एम्फेटिक वाली बात नहीं है। अब सीखेंगे हम इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस। यहाँ इंटेरोगेटिव सेंटेंस, सबसे पहले सिंगल इंटेरोगेटिव सीखेंगे। सिंगल इंटेरोगेटिव में हिंदी के सेंटेंसेस क्या से शुरू होते हैं और ऐसे सेंटेंस को बनाते हैं जब इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हैं तो विल या शैल, यानी जो भी सेंटेंस की हेल्पिंग वर्ब होती है उसको आगे लाया जाता है। विल या शैल का प्रयोग सब्जेक्ट के आधार पर किया जाएगा। तो सबसे पहले विल या शैल का प्रयोग होगा, फिर सब्जेक्ट, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ऑब्जेक्ट और ईटीसी, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगाना बिल्कुल ना भूलें। आइए एग्जाम्पल समझते हैं। क्या आप यहाँ बैठेंगे, विल यू सिट हेयर। विल यू सिट हेयर। क्या आप मुझे अपना नाम बताओगे, विल यू टेल मी योर नेम। विल यू टेल मी योर नेम। क्या वह तुम्हारी देखभाल करेगा, विल ही टेक केयर ऑफ़ यू। टेक केयर, टेक केयर के साथ ऑफ लगना एक ऐसा प्रीपोजिशन है जो प्रीफिक्स है।
तो टेक केयर के साथ टेक केयर ऑफ। विल ही टेक केयर ऑफ़ यू, क्या वह तुम्हारी देखभाल करेगा। क्या हम नया व्यापार शुरू करेंगे। शैल वी स्टार्ट अ न्यू बिजनेस, तो वी के साथ शैल आना था, आ गया। शैल वी स्टार्ट अ न्यू बिजनेस। क्या तुम मुझे 100 रुपये उधार दोगे। क्या तुम मुझे 100 रुपये उधार दोगे। विल यू लैंड मी 100 रुपीज़। विल यू लैंड मी 100 रुपीज़। लैंड का मतलब होता है उधार देना और बोरो का मतलब होता है उधार लेना, तो यहाँ पर आएगा लैंड। चलिए अब सीखते हैं डबल इंटरोगेटिव। डबल इंटरोगेटिव में हमारा हिंदी के सेंटेंस जब हम लोग बोलेंगे या देखेंगे तो क्वेश्चन वर्ड वहाँ बीच में आएगा, इसीलिए इंग्लिश जब हम लोग बनाते हैं तो क्वेश्चन वर्ड को सबसे पहले लिखते हैं, बाकी इंटरोगेटिव का जो रूल है उसी के हिसाब से बनेगा, यानी विल और शैल, यानी कि हेल्पिंग वर्ब लगाकर ही सेंटेंस बनेगा। क्वेश्चन वर्ड विल, शैल, सब्जेक्ट, मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, ऑब्जेक्ट एंड ईटीसी और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। चलिए एग्जाम्पल से और समझते हैं। आप यहाँ कैसे बैठेंगे। हाउ विल यू सिट हेयर। अब यहाँ जितने भी सेंटेंस है सबके पहले क्वेश्चन वर्ड आएगा इंग्लिश में, और हिंदी में वो प्रश्नवाचक शब्द बीच में आएगा। हाउ विल यू सिट हेयर, आप मुझे अपना नाम कब बताओगे। व्हेन विल यू टेल मी योर नेम। व्हेन विल यू टेल मी योर नेम। वह तुम्हारी देखभाल क्यों करेगा। वाई विल ही टेक केयर ऑफ़ यू। वाई विल ही टेक केयर ऑफ़ यू। हम नया व्यापार कब शुरू करेंगे। कब। When shall we start a new business? When shall we start a new business? तुम मुझे 100 रुपये उधार कब दोगे। तुम मुझे 100 रुपये उधार कब दोगे। When will you lend me 100 rupees? When will you lend me 100 rupees? ये देखिए डबल इंटरोगेटिव हो गए, इससे पहले इंटरोगेटिव थे, ये डबल इंटरोगेटिव हो गए हैं। अब तक आपको काफ़ी हद तक समझ में आ गया होगा। अब कुछ और एग्जाम्पल हैं जिनकी मदद से हम इस टेंस के कुछ कठिन सेंटेंस भी सीखते हैं, वो भी इंटरोगेटिव में। वह कितने पैसे खर्च करेगी। कितने पैसे, यानी यहाँ पर प्रश्नवाचक शब्द कितने नहीं है, प्रश्नवाचक शब्द है कितने पैसे। हाउ मच मनी विल शी स्पेंड। स्पेंड का मतलब खर्च करना। हाउ मच मनी विल शी स्पेंड। तुम कितनी बार मेरी मदद करोगे। कितनी नहीं, कितनी बार। हाउ मैनी टाइम्स। हाउ मैनी टाइम्स विल यू हेल्प मी। हाउ मैनी टाइम्स विल यू हेल्प मी। बच्चा किसके साथ गांव जाएगा। किसके साथ, यानी विथ हुम। विथ हुम विल चाइल्ड गो टू विलेज। विथ हुम विल चाइल्ड गो टू विलेज। मास्टर जी कितने बजे क्लास स्टार्ट करेंगे, मतलब क्लास लेंगे। मास्टर जी कितने बजे क्लास लेंगे। विच टाइम विल मास्टर जी टेक क्लास। विच टाइम विल मास्टर जी टेक क्लास। मास्टर जी या टीचर। हम आज किसके परिवार की मदद करेंगे। हम आज किसके परिवार की मदद करेंगे। हुज फैमिली शैल वी हेल्प टुडे। हुज फैमिली शैल वी हेल्प टुडे। तो ये और कुछ एग्जाम्पल थे जिनके माध्यम से मैंने आपको फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस को समझाने की पूरी कोशिश की है, और मुझे लगता है आपने इस पूरे वीडियो को बड़े पेशेंस के साथ देखा होगा, समझा होगा। तो अगर आपको अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को भी आपको शेयर करना है अपने दोस्तों को, चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना है, बेल आइकन भी प्रेस कर लेना है ताकि अगला वीडियो का नोटिफिकेशन आपको आराम से प्राप्त हो जाए। चलिए तो मिलते हम लोग अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।